ये आवाज़ सुन रहे हैं आप या फिर घड़ी देख रहे हैं? ये आवाज़ निरंतर चलती रहती है, कभी भी रुकती नहीं है। इस मूवमेंट को देखकर मुझे सैमुअल लिवेंस की एक कही हुई बात याद आ रही है, घड़ी को न देखें, वही करें जो यह करती है, चलते रहें। मैं निखिल कुमार स्वागत करता हूं आपका एजुकेट चैनल में। आप यह कैसे कह सकते हैं कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है? आपके पास एक दिन में उतने ही घंटे हैं जितने लुई पाश्चर, लियोनार्डो दा विंची, थॉमस अल्वा एडिसन और अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास थे। विधाता ने किसी को सुंदरता ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है, किसी को बुद्धि ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है, किसी को दौलत ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है, लेकिन समय उसने सबको बराबर दिया है। एक दिन में 24 घंटे। समय ही एकमात्र ऐसी दौलत है जिसे आप बैंक में जमा नहीं कर सकते। समय का गुजरना आपके हाथ में नहीं होता, यह तो घड़ी की एक सुई के साथ लगातार आपके हाथ से फिसलती रहती है। आपके हाथ में तो बस इतना रहता है कि आप इस समय का कैसे उपयोग करते हैं। अगर सदुपयोग करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगर दुरुपयोग करेंगे तो बुरे परिणाम मिलेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास कहने को तो 24 घंटे होते हैं, लेकिन वास्तव में इतना समय हमारे हाथ में होता ही नहीं। सच तो यह है कि समय के एक बड़े हिस्से पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। 8 घंटे दिन में चले जाते हैं और 2 घंटे खाने पीने में, तैयार होने में एवं नित्य आदि कर्म करने में चले जाते हैं। यानी हमारे पास हाथ में दरअसल 14 घंटे का समय ही होता है। इस संदर्भ में सदियों पहले भर्तृहरि की कही गई बात आज भी प्रासंगिक है। विधाता ने मनुष्य की आयु 100 वर्ष तय की है, जिसमें से आधी तो रात्रि में चली जाती है, बाकी आधी में से भी आधी बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में गुजर जाती है, और बाकी बचे 25 वर्षों में मनुष्य को रोग, वियोग और अनेक दुख सहने पड़ते हैं और नौकरी चाकरी करनी पड़ती है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि जल तरंग के समान चंचल इस जीवन में लेस मात्र सुख भी नहीं है। समय अनमोल है, क्योंकि खोई दौलत मेहनत से दोबारा हासिल की जा सकती है, खोया ज्ञान अध्ययन से, खोया स्वास्थ्य चिकित्सा या संयम से, लेकिन खोया समय हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो यह अनिवार्य है कि आप समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लें, ताकि इस धरती पर अपने सीमित समय में आप वो सब हासिल कर सके जो आप हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह दौलत हो या शोहरत हो, सुख हो या सफलता हो। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप नहीं तो फिर कौन? अगर अभी नहीं तो फिर कब? शुरू कर दीजिए आज से ही अपना लक्ष्य की ओर पहला कदम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।